सऊदी अरब ने पीओके को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसके बाद पीओके की इंडियन आर्मी हाई अलर्ट पर हो गई है। आपको बता दें, आज सुबह सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ इतिहास का सबसे बड़ा एग्रीमेंट कर लिया है, जो कि एक नाटो लाइफ एग्रीमेंट है। मतलब अगर कोई देश पाकिस्तान पर अटैक करेगा तो अटैक सऊदी अरब पर भी माना जाएगा, और अगर किसी ने भी सऊदी पर हमला किया तो वो हमला पाकिस्तान पर भी माना जाएगा। यानी कि दोनों में से किसी पर भी अटैक होता है तो दोनों देश सऊदी और पाकिस्तान मिलकर उसको जवाब देंगे। और आप सुबह से देख रहे होंगे कि एग्रीमेंट के बाद आधे लोग ऐसे हैं जो इसका मजाक उड़ा रहे हैं कि यार सऊदी खुद की सुरक्षा नहीं कर पाता, वो पाकिस्तान की सुरक्षा क्या करेगा। वहीं बाकी के आधे लोग बहुत ज़्यादा डरा रहे होंगे आपको कि यार इसके बाद तो अब पाकिस्तान पर हमला ही नहीं कर पाएंगे, पाकिस्तान से कभी पीओके ही हम वापस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान पर हमले का मतलब है सऊदी अरब पर हमला। और इसलिए यह एग्रीमेंट नहीं भारत की फॉरेन पॉलिसी का ऐतिहासिक फेलियर है। लेकिन ये दोनों ही लोग गलत हैं जो मजाक उड़ा रहे हैं इस एग्रीमेंट का और जो आपको डरा रहे हैं, क्योंकि सच्चाई उन सबकी समझ से बहुत ज़्यादा परे है। और आज की वीडियो में थोड़ा वक्त लगेगा, लंबी वीडियो होगी, लेकिन मैं आपको विस्तार से इस एग्रीमेंट के बारे में बताऊंगा। साथ ही सऊदी और पाकिस्तान के बीच में क्या पक रहा है, इससे भारत को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा, सारी चीज़ें पर आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। मतलब आपको किसी और की वीडियो देखने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। तो देखिए, जो एग्रीमेंट आज साइन हुआ है यह समझने के लिए हमें 1960 के दशक में जाना पड़ेगा। दरअसल उसी वक्त से पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है और सऊदी अरब का जो राज परिवार है उनके बीच काफ़ी नज़दीकियाँ थी, और तभी पहला उन्होंने एग्रीमेंट 1967 में किया था, जिसके तहत पाकिस्तान हमेशा कुछ मात्रा में अपने सैनिक तैनात रखता था सऊदी अरब में, ताकि सऊदी राज परिवार को बचाया जा सके। सऊदी अरब नहीं, सऊदी अरब पर राज करने वाला राज परिवार। लेकिन अहम मोड़ आया इसमें साल 1979 में, यानी कि 1979 में उस समय ईरान के अंदर एक मेजर तख्ता पलट हुआ। वहां पर इस्लामिक क्रांति आई और आयतुल्लाह अली खमनी की सरकार आ गई। उनके सरकार में आते ही उन्होंने ऐलान किया कि अरब में जितने भी राज परिवार हैं सबको उखाड़ फेंक देना चाहिए और इस्लामिक शासन स्थापित होना चाहिए। आप जानकर हैरान होंगे कि आयतुल्लाह खुमैनी के इस बयान से तमाम अरब देश डर गए थे, और इससे ज़्यादा डरा था सऊदी अरब और उसका राज परिवार। यहाँ तक कि डर गया था कि उन्होंने इराक में बैठे सद्दाम हुसैन को भड़काया, उसे पैसे दिए। बताया जाता है कि उस ज़माने में $20 बिलियन दिए थे राज परिवार ने सद्दाम हुसैन को लड़ाई करने के लिए ईरान के खिलाफ, और ईरान की सत्ता को उखाड़ फेंके। लेकिन हुआ क्या, ठीक इसका उल्टा हुआ। ईरान के पास 1980 में इतने संसाधन नहीं थे, उसने जोरदार लड़ाई लड़ी, फाइट बैक किया इराक के खिलाफ, और एक साल के अंदर ही 1980 तक आते आते स्थिति यह हो गई कि सद्दाम हुसैन को लेने के देने पड़ने लगे। सबको पता लग गया था कि सद्दाम हुसैन कभी भी ईरान से नहीं जीत पाएगा, और ईरान का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे सऊदी अरब के तमाम देशों में बढ़ता जा रहा था। इसीलिए उस समय सऊदी अरब के राज परिवार को लगा कि कहीं ईरान इराक के अंदर सद्दाम हुसैन को ख़त्म करके सीधा सऊदी अरब पर हमला न कर दे। इसलिए इन्होंने पाकिस्तान के साथ 1980 से लेकर 88 तक एक अरेंजमेंट करके रखा। पाकिस्तान की सेना साथ ही सऊदी अरब पर किसी भी प्रकार का अटैक हुआ तो पाकिस्तान पर हर हालत में डिफेंस करेगा, सऊदी अरब को और उसकी मदद करेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान ने हज़ारों की संख्या में सैनिक भी तैनात कर दिए थे गुपचुप तरीके से सऊदी अरब के अंदर, और इसके लिए सऊदी अरब की सरकार पाकिस्तानी सेना को पैसे भी दिया करती थी। इतना ही नहीं, इसमें अहम मोड़ तब आया साल 2014-15 में। उस समय तमाम अरब देशों ने, चाहे उसमें सऊदी हो या यूएई हो, कतर हो, कुवैत हो, सब ने मिलकर एक मेगा इस्लामिक फ़ौज तैयार करी। जी हाँ, आपको बता दें, आप वो इसलिए क्योंकि ईरान समर्थित विद्रोहियों ने यमन के अंदर मौजूद जो एक सुन्नी सरकार थी जिसे सऊदी अरब की सरकार सपोर्ट किया करती थी, उस सरकार को पलट कर रख दिया। आपको बता दें, यमन के हूती विद्रोहियों ने तो यह भी कह दिया था कि बहुत ही जल्द हम सऊदी अरब पर भी चढ़ाई करेंगे। इसलिए सऊदी अरब ने एक सेना का गठबंधन तैयार किया, और आप जानकर हैरान होंगे कि उस सेना का प्रमुख किसे बनाया गया। जी हाँ, आपको बता दें, उस सेना का प्रमुख पाकिस्तान सेना के जो चीफ थे जनरल राहिल शरीफ उफ, वो रिटायर हुए थे, उन्हें इस सेना की कमान सौंपी गई।
हालांकि हैरानी की बात यह है, दर्जनों अरब देशों ने सारे संसाधन झोंक दिए, लेकिन यमन में आपको बता दें वह हू विद्रोहियों से हार गए। आज की तारीख में स्थिति यह है कि यमन के हू विद्रोही सऊदी अरब छोड़ो इजराइल तक को अटैक कर रहे हैं और उनका प्लान है कि आने वाले समय में सऊदी अरब पर फिर से हमला करने का। और इस गठबंधन की हार का कारण क्या था, आपको बता दें राहिल शरीफ की इनकम्पिटेंस की, आपको बता दें इतनी बड़ी फौज को संभाल ही नहीं पाए और इस वजह से हार हुई सऊदी अरब समर्थित इस बड़े मिलिट्री कोलेशन की। खैर, इससे आपको पता चल गया होगा कि इतिहास में पहले भी सऊदी अरब पर जब जब खतरा आया है तब वो पाकिस्तान के पास भाग कर गया है। लेकिन अब आप कहेंगे कि इस बार कौन सा बड़ा खतरा आ गया कि सऊदी अरब ने अब तक का सबसे बड़ा एग्रीमेंट कर लिया, मतलब कि यह आपको बता दे वादा कर दिया पाकिस्तान अगर किसी पाकिस्तान के ऊपर कोई भी अटैक होगा तो हमारी सुरक्षा करेगा, आप पर अटैक होगा तो हम आपका साथ देंगे। ये तो एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट है। क्या इसमें इजराइल की वजह से हुआ? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। आजकल सुबह से लोग आपको यही बता रहे होंगे कि सऊदी ने यह एग्रीमेंट इसलिए किया पाकिस्तान के साथ क्योंकि इजराइल ने कतर पर हमला किया, सऊदी को डर है कि कहीं अगला नंबर उसका ना हो। तो जवाब है ये भी बिल्कुल नहीं। उन्हें पता है कि नहीं कि गल्फ की जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। अगर आप सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो डिक्लेरेशन हुआ उसे पढ़ोगे, भारत सरकार का जो बयान आया उस एग्रीमेंट के बाद उसे पढ़ोगे तो उसमें साफ लिखा है कि यह एग्रीमेंट होने की बात पिछले 10 सालों से चल रही थी। एक डिकोड में उस समय तो इजराइल के अरब देशों के साथ अच्छे संबंध थे, यहाँ तक कि सऊदी अरब के सबसे बड़े LIUAE ने एक अब्राहिमिक अकॉर्ड के तहत इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक संबंध भी बना लिए थे। तो फिर सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट कर क्यों रहा है? फिर से वही सवाल उठता है। तो जवाब है यमन के हूती विद्रोही। जी हाँ, हाल ही में इजराइल ने इतना कुछ कर दिया कि अरब देशों में आपको बता दें जो लोग यमन के हू विद्रोही कर रहे हैं उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब आप देखिए, हाल ही में इजराइल ने यमन के हू विद्रोहियों पर जमकर बमबारी की। उसके पहले सऊदी अरब ने बमबारी की और इजराइल के बाद अमेरिका ने भी बमबारी की, लेकिन यमन के हू विद्रोहियों का कुछ भी नहीं बिगड़ा। इतना ही नहीं, हू विद्रोहियों के पास इस समय हाइपरसोनिक मिसाइल की कैपेबिलिटी आ चुकी है, इजराइल तक को वार कर रहे हैं। यानी कि यमन के हूती विद्रोहियों की ताकत बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है और सऊदी अरब के लिए समस्या यह है कि उसके पास लड़ने के लिए ना ही तो सैनिक है और ऐसे फिट लोग भी नहीं है, आपको बता दें जो मैदान में उतर सकें। पैसा बहुत है, हथियार बहुत है, लेकिन चलाने वाला नहीं है। और यमन के हूती विद्रोही एक बहुत ही बड़ी फौज रखते हैं, सऊदी अरब के साथ बहुत लंबी बॉर्डर है उनकी, और रिपोर्ट्स में लगातार आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि यमन के हूती विद्रोही कभी भी सऊदी अरब पर अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं और उनकी पूरी तैयारी है सऊदी रॉयल फैमिली का तख्ता पलट करने की। सबसे बड़ी मुसीबत तो यह है कि अमेरिका मदद करने को भी तैयार नहीं है सऊदी अरब की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके बाकी सभी सहयोगी एक ही बात कह रहे हैं, सऊदी को चाहे जितने ही हथियार लेना हो ले लो, लेकिन हमसे मत कहना युद्ध में उतर जाओ, अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी, हम दूसरों की युद्ध अब नहीं लड़ेंगे। यमन के हू विद्रोही इस मौके का गोल्डन चांस मानकर चल रहे हैं कि आने वाले 3 सालों के अंदर वो चाहे सऊदी के कुछ भी करें, लेकिन अमेरिका इक्वलिटी पॉलिटिक्स की और नहीं करेगा किसी भी युद्ध में, और उनका यह गोल्डन चांस है सऊदी अरब पर तख्ता पलट करने का। और इसीलिए ईरान भी इस समय हिजबुल्लाह पर ध्यान दे रहा है, ना कि हमास पर। उनका पूरा फोकस है मदद यमन के हू विद्रोहियों को ताकतवर बनाए रखने में, और इसलिए ईरान और हूतियों से बचने की यह मेन कोशिश दिख रही है। सऊदी अरब इसलिए फटाफट एग्रीमेंट कर रहा है और इसका एक ही फ़ायदा यह भी है कि कल को इजराइल अटैक करने की कोशिश करे तो पाकिस्तान की सेना भी उन्हें रोकने में मदद करे। और यही मेन कारण है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ यह एग्रीमेंट साइन किया। आपको बता दें, इससे POK को लेकर भारत में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। भारत जिस दिन चाहेगा उस दिन POK अपने कब्जे में ले लेगा। फिर चाहे पाकिस्तान और सऊदी अरब एक साथ भी आ जाएं तो भारत इतना कैपेबल हो चुका है कि उन दोनों को एक साथ उखाड़ कर फेंकने का क्षमता रखता है। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।